क्वेश्चन में क्या बोल दिया जी, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस विल बी। एक भी ध्यान रखिएगा, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं वो बता दे रहा हूं। हम लोग निकालते हैं वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू कितना यूज करते हैं जी, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए और बी ये मैग्नीट्यूड है और ये बी भी मैग्नीट्यूड है, यहां रख के सॉल्व करते हैं, पता है। फिर cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जब भी क्वेश्चन निकालने जाइएगा पहले डॉट निकालिए, सबसे पहला काम डॉट निकालिएगा, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को यूज भी करूंगा तो पहले मैग्नीट्यूड मत निकालिएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, टाइम लगेगा। इसमें करेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, टाइम लगा। फिर उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले डॉट करिएगा। क्यों डॉट करेंगे मतलब बताता हूँ। अगर सबसे पहले अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ ए डॉट बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 3i कैप 4j कैप और 5k कैप है। बी की वैल्यू कितनी है 3i कैप 4j कैप और -5 का k कैप। मेरी बात समझे कि नहीं, डॉट आई का आई से मतलब रखना है और किसी से मतलब नहीं रखना है। 3 का इसमें 3 कितना हो जाएगा 9, जे का जे से मतलब रखना, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, या प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो गया। इसको ऐड करोगे तो ये 25 25 होगा, ये भी 25 तो ये 0 हो गया। अच्छा, जब भी मैंने बताया नोट कर लीजिए, जब भी ए डॉट बी हमारा क्या हो वेक्टर ए डॉट बी 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, पहली पॉइंट। दूसरा ऐसे समझिए, जब भी वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या है 0 है। अगर कोई अननोन चीज पूछता है जैसे अल्फा, अभी पीछे क्वेश्चन में लगाया हूं है, यानी ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेरी बात